हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस गणित वाली न्यू वीडियो में। तो आज हम देखने वाले प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3। तो आज हम इस प्रश्न का डिस्कस करेंगे। तो पहले प्रश्न में दिया रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये वही प्रश्न है जैसे कि हम पहले कर चुके, उसी हिसाब से इन प्रश्नों को भी करना है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले 12 का जो है गुणनखंड निकालते हैं। 12 बराबर तो कर देंगे यहाँ पे 12। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2, तो हम 2 से लिख देंगे। 2 6 12, फिर 2 क्योंकि सम संख्या है, फिर 2 फिर 3, और फिर 2 से नहीं जाएगा तो हमें 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3। यहाँ पे आपको जैसे 6 है तो 6 दून 12 करके देख लेना। 6 दून 12, और यहाँ पे कर लेना है 3 दून 6 और 3 एकम 3। जैसे आपको देख लेना है कि आपको उत्तर की जांच कर लेनी है। और फिर हम लेते हैं 15 का। यहाँ पे लिखो तो लिखो या मत भी लिखो, कोई आवश्यकता नहीं है। तो 15 का हम लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2, क्योंकि विषम संख्या है तो 2 से हमारा भाग जाएगा नहीं। फिर हम लेते हैं 3 से। 5 और 1 6, 3 का गुणनखंड है तो हम 3 से ये चला जाएगा। तो 3 5 15, और 3 से फिर 5 में नहीं जाएगा तो हम लेंगे अब 5 में। 5 एकम 5, ठीक है। एक आ गया, यहाँ पे भी एक आ गया। फिर हम लेते 21 में, और 21 में लेने पर 3 से देते 2 और 1 3 होते, 3 गुणनखंड है तो 3 से लेंगे तो 3 7 21, 7 एकम 7। यहाँ पर हम इन तीनों का HCF और LCM की गणना करते हैं। तो LCM बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 तो कर ही लेंगे। 2 गुना 2 गुना 3। अब चूँकि 3 तीनों में है तो तीनों के बदले एक ही बार 3 लिखने में आएगा। 2 गुना 2 गुना 3, क्योंकि 2 इसमें से किसी में भी नहीं, तो 2 गुना तो लिखाएगा ही सही। पर इन तीनों में 3 3 एक बार है तो ये हमारा HCF हो जाएगा, ना कि LCM में 3 बार जुड़ेंगे। तो 3 हो गया, गुना फिर 5, फिर यहाँ पे 7 ले लेंगे। तो LCM हमारा आ जाएगा सब करके 420। और HCF जो है हमारा वो हो जाएगा, चूँकि तीनों में 3 है इसलिए हमारा HCF हो जाएगा 3। या आपको 1 मिनट में बताता हूँ। HCF बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पे आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है वो लिखना है 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, फिर 15 बराबर 3 गुना 5, और फिर 21 बराबर 3 गुना 7। ये लिखने के बाद फिर आपको ये लिखना है। एग्ज़ाम में आपको प्रॉपर्ली तरीके से लिखना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे तीनों जो 3 हैं वो तीनों संख्याओं में आ रहा है, तो यहीं पे हमारा HCF हो जाएगा। ये HCF हमारा हो जाएगा। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है हमारा दे रखा है 17 23 और 29। तो आपको देखकर लग रहा होगा कि तीनों संख्याएं जो है वो तीनों किसी से भाग नहीं जाएगा, अभाज्य है। और तीनों में एक का वो स्वयं का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पे 17 लेंगे तो 17 में से किसी का भाग नहीं जाएगा, 17 में 17 का ही जाएगा, 17 एकम 17। फिर 23 में लेंगे, 23 में से किसी का भी नहीं जाएगा क्योंकि तीनों अभाज्य संख्या है। 23 एकम 23। फिर लेंगे हम 29, 29 में से किसी का नहीं जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या है। तो 29 एकम 29। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक तीनों में है, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में सेम है। तो हमारा HCF तो 1 हो जाएगा।
और एलसीएम की गणना करने के लिए एलसीएम बराबर तीनों को गुना कर देते हैं, 17 गुना 23 गुना 29, जो हमारा भाग है ये तीनों का गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 11,339। आपको गुना करके देख लेना है, 11,339 हमारा उत्तर हो जाएगा। और जो एचसीएफ है हमारा हो जाएगा बराबर 1। यही आपको आंसर एग्ज़ाम में लिख लेना है और आपको प्रॉपरली जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया है ये इस प्रकार से लिखना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है आईएमपी है और ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आपको 3 स्टार लगा लेना है और इस प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। तो बच्चों देखते हैं प्रश्न को। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। तो मैं लिख के बता देता हूँ आपको परीक्षा में कैसे प्रॉपरली लिखना है। तो हमें सबसे पहले लिखना है हल दिया है एचसीएफ बराबर 306 और 657 बराबर 9। ठीक है, ये दिया है। अब ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखना है दोस्तों ज्ञात करना है। ये मैंने लाइन नीचे लिख दी गलती से, ये इस लाइन पे लिखना है, भले ये लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख दो। और ज्ञात करना है हमें एलसीएम 306 और 657 बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हल। तो यहाँ पे आपको पता होगा पिछले कुछ सवालों में हमने देखा था एक सूत्र है कि जो दो संख्या दे रखी है, दोनों पूर्णांक ठीक है, दोनों पूर्णांक a गुणा b, पहला पूर्णांक a है और गुणा b बराबर है हमारा एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों पूर्णांक है 306 और 657 बराबर एलसीएम में हमारा ज्ञात करना है। तो एलसीएम का एलसीएम लिख देते हैं गुना 9। तो यहाँ पे गुना में लिख देते हैं 306 गुना 657 बराबर एलसीएम गुना 9। तो इन दोनों का गुना कर देते हैं, तो यह संख्या आएगी हमारी 2,01,042 बराबर एलसीएम गुना 9। 1 मिनट में कैमरे को नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये संख्या आ जाएगी हमारी 2,01,042 बराबर एलसीएम गुना 9। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो गुना में इसको बराबर किधर लेके आ जाए, तो ये भाग में हो जाएगा और बराबर एलसीएम हो जाएगा। तो 2,01,042 बटे 9 बराबर एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम बराबर आपको इसका भाग दे देना है 9 में। तो ये संख्या आ जाएगी हमारी 22,338। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अतः नीचे लिख देना है, अतः एलसीएम बराबर 22,338 है ये आंसर। यही आपको क्वेश्चन जो है इसका आंसर परीक्षा में लिख देना है और आप अपने हिसाब से और अच्छा इसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अधिक से अधिक शेयर करना एंड लाइक करना, जिससे कि मैं अच्छा खासा यूट्यूबर बन जाऊँ और आपको एक स्मार्ट बोर्ड पर अच्छे से पढ़ा सकूँ
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।